मैं एक साधारण लड़की थी जो एक स्थिर नौकरी और शांत जिंदगी की तलाश में थी। लेकिन जो मैंने झेला उसने मेरी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल दी। कुछ महीने पहले मुझे बिलो स्प्रिंग मॉल में गार्ड नाइट की नौकरी का प्रस्ताव मिला। नौकरी की शर्तें आसान लग रही थीं। रात भर निगरानी करनी थी और अगली सुबह घर जाना था। पैसे भी अच्छे थे, लेकिन जब मैंने मॉल का नाम सुना तो मेरे अंदर एक अजीब सा डर बैठ गया। बिलो स्प्रिंग मॉल के बारे में कुछ अफवाहें थीं। कहा जाता था कि वहाँ अजीब घटनाएं होती हैं। कई कर्मचारी अचानक नौकरी छोड़ देते थे या गायब हो जाते थे। लेकिन मैंने सोचा यह सब अफवाहें होंगी। जब मैं पहली बार मॉल पहुंची तो यह मुझे किसी जादुई महल जैसा लगा। दिन के समय का यह बेहद सुंदर और आधुनिक था। लोग खरीदारी कर रहे थे, हंस रहे थे। लेकिन जैसे ही घड़ी ने रात के 11 बजाए और स्टाफ वहाँ से जाने लगा, मॉल का माहौल बदलने लगा। मॉल के गलियारे सन्नाटे में डूब गए। ऐसा लगा जैसे वहाँ की दीवारें मेरे हर कदम की आवाज़ सुन रही थीं। मेरा काम था सीसीटीवी मॉनिटर करना। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन फिर एक कैमरा अचानक ब्लिंक होने लगा। वह कैमरा मॉल के उस हिस्से को दिखा रहा था जिसे डेड विंग कहा जाता था। डेड विंग मॉल का सबसे पुराना हिस्सा था जो दर्शकों से बंद पड़ा था। वहाँ के बारे में कहा जाता था कि मॉल के निर्माण के दौरान एक बड़ा हादसा हुआ था। दर्जनों मजदूर वहाँ मारे गए थे। कैमरे पर एक परछाई दिखी जो धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। मैंने उसे नज़रअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन तभी उस कैमरे पर झलकने वाली परछाई ने अचानक मेरी तरफ देखना शुरू कर दिया। मैंने डरते हुए अपनी कुर्सी छोड़ी और वहाँ से बाहर निकलने की सोची, लेकिन तभी मुझे एक धीमी सीटी की आवाज़ सुनाई दी। सीटी की आवाज़ मॉल के गलियारे से आ रही थी। यह कोई सामान्य आवाज़ नहीं थी। उसमें मैंने ऐसा महसूस किया जैसे कोई मुझे बुला रहा हो। मैंने नियमों के बारे में सुना था, अगर सीटी सुनाई दे तो छिप जाओ। मैं दौड़कर एक खाली दुकान के अंदर छिप गई। वहाँ का माहौल घुटन भरा था। बाहर से सीटी की आवाज़ करीब से आ रही थी। मैं डर के मारे कांपने लगी। कुछ देर बाद मैंने दरवाजे के नीचे से झांका। वहाँ मुझे खून के धब्बे दिखे। उन धब्बों के साथ किसी के हाथ पैर भी झूल रहे थे। तभी दरवाज़ा अपने आप खुल गया और जो मैंने देखा वह मेरी यादों में हमेशा के लिए बस गया। एक अधजला शरीर जिसकी आंखें काली और गहरी थीं और मेरी ओर घूर रही थीं। दूसरी रात मैंने खुद को साहस दिलाने की कोशिश की। मैंने तय किया कि मैं डर के आगे झुकूंगी नहीं। जब मैं मॉल के एक कपड़ों की दुकान के पास पहुंची तो वहाँ के पुतले बेहद अजीब लग रहे थे। एक पुतले का सर थोड़ा झुका हुआ था, जैसे वह मुझे देख रहा हो। मैंने ध्यान नहीं दिया और आगे बढ़ गई। लेकिन जैसे ही मैंने अपनी पीठ घुमाई, मुझे एक फुसफुसाहट सुनाई दी, मिचेल वापस मत देखो। मैंने डर के मारे धीरे धीरे पलटकर देखा। वह पुतला अब अपनी जगह पर नहीं था। उसने अपनी जगह बदल ली थी और मेरे सामने खड़ा था। उसकी आंखें काली हो चुकी थीं और उसके होंठ हिल रहे थे, जैसे वह कुछ कहने की कोशिश कर रहे हों। मैंने दौड़कर सिक्योरिटी रूम का दरवाज़ा बंद कर लिया, लेकिन वहाँ की स्क्रीन पर सारे पुतले एक ही दिशा में चलते हुए दिख रहे थे, डेड विंग की ओर। अगले दिन सफाई कर्मी बिल ने मुझसे पूछा, तुमने कुछ अजीब देखा है ना? जब मैंने सिर हिलाया तो उसने मुझे एक पुरानी कहानी सुनाई। उसने कहा कि मॉल का असली मालिक एक
रहस्यमय अनुष्ठान कर रहा था। वह अमरता चाहता था, लेकिन उस अनुष्ठान के दौरान जो आत्माएं बंधी थीं वे मॉल के हर कोने में बस चुकी थी। यह मॉल अब उन आत्माओं का घर है जो तुम्हें कभी जाने नहीं देंगी, बिल ने कहा ऐसा। तीसरी रात मैंने डेड बिग में जाने का फैसला किया। मैं उस अंधेरे हिस्से में गई। वहाँ का माहौल बेहद डरावना था। वहाँ के गलियारे ठंडे और गीले थे, जैसे वहाँ कुछ सड़ रहा हो। मैंने एक कमरा देखा जिसके दरवाजे पर खून से निशान बने हुए थे। मैंने दरवाज़ा खोला और वहाँ एक पुरानी डायरी पड़ी थी। उसमें लिखा था, जो कोई भी इस मॉल में रात बिताएगा वह आत्माओं का शिकार बनेगा। तभी एक भारी दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। कमरे की रोशनी बुझ गई और एक ठंडी हवा का झोंका मेरी गर्दन को महसूस हुआ। कमरे के बीचों बीच एक बड़ा दर्पण था। जैसे ही मैंने उसमें झांका मुझे अपनी परछाई दिखी, लेकिन यह मेरी परछाई नहीं थी। उसकी आंखें लाल थीं और उसका चेहरा मेरे जैसा था। वह दर्पण से बाहर निकलने की कोशिश करने लगी। मैं डर के मारे पीछे हट गई, लेकिन तभी उसने अपना हाथ दर्पण से बाहर निकाला और मुझे खींचने लगी। चौथी रात मैंने मॉल के तहखाने का रास्ता ढूंढा। वहाँ दीवारों पर अजीब निशान थे और एक गहरी सुरंग नीचे की ओर जा रही थी। तहखाने में मैंने एक अनुष्ठान स्थल देखा। वहाँ बीच में एक पत्थर की वेदी थी और चारों ओर अर्धजले कंकाल बिखरे हुए थे। तभी एक गहरी आवाज़ गूंजी, तुमने उसे खत्म करने की कोशिश की, अब तुम उसका हिस्सा बनोगी। आखिरी रात मॉल की सारी डरावनी ताकतें जाग चुकी थी। हर कोने से चीखें, कदमों की आवाज़ और पुतलों की हरकतें बढ़ गई थीं। मैंने उस अनुष्ठान स्थल पर जाकर डायरी में लिखे मंत्रों को पढ़ने की कोशिश की। तभी मॉल की आत्माएं मेरे चारों ओर इकट्ठा होने लगी। उनका नेता, एक काला साया, मेरे सामने प्रकट हुआ। उसने कहा, तुम इस मॉल से कभी बाहर नहीं जा सकती। लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मैंने मंत्र पूरा पढ़ा और मॉल की दीवारें हिलने लगी। अचानक एक तेज रोशनी हुई और मैं बेहोश हो गई। जब मैं जागी तो मॉल का सारा स्टाफ गायब था। आज भी श्राप का असर। मुझे मॉल छोड़े कई महीने हो चुके हैं, लेकिन हर रात मुझे वह दर्पण, सीटी की आवाज़ और पुतलों की परछाई दिखाई देती है। मेरा मानना है कि बिलो स्ट्रीट मॉल का श्राप कभी ख़त्म नहीं होगा। जो कोई भी वहाँ रात बिताने की कोशिश करेगा वह उस श्राप का हिस्सा बन जाएगा। पिछली घटनाओं के बावजूद मैं मॉल में काम पर वापस आई। मेरी जिज्ञासा और डर दोनों मुझे चैन नहीं देने दे रही थी। मुझे लगा कि शायद मॉल का श्राप केवल एक रहस्य नहीं, बल्कि किसी अनजान शक्ति का खेल है। एक दिन मैंने सीसीटीवी स्क्रीन पर कुछ अजीब देखा। डेड बिग में एक दीवार पर दरवाजे जैसा कुछ दिखा। मैं जानती थी वहाँ कभी कोई दरवाज़ा नहीं था। मेरी जिज्ञासा ने मुझे उसे जांचने की जिद की। रात के 2 बजे मैं टॉर्च लेकर डेड बिग पहुँची। उस दीवार पर कुछ अजीब निशान थे, जैसे खून से लिखे हुए। जैसे ही मैंने हाथ से दीवार को छुआ, वह धीरे धीरे खुलने लगी। उसके पीछे एक घुमावदार सीढ़ी थी जो गहराई में उतर रही थी। तहखाने का वातावरण बेहद ठंडा और भारी था। ऐसा लगा जैसे वहाँ की हवा में कोई अनजानी शक्ति समाई हो। सीढ़ियों के अंत में मुझे एक बड़ा हॉल मिला। वहाँ एक सरोवर था जिसकी सतह पूरी तरह काली थी। पानी में कोई हलचल नहीं थी, लेकिन मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कोई चीज़ मुझे वहाँ खींच रही है। सरोवर के चारों ओर कई मूर्तियाँ खड़ी थीं। उनकी आंखें खाली थीं, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझे देख रही हों। तभी सरोवर के पानी में कुछ लहरें उठी। मैंने देखा कि उसमें से एक लड़की का चेहरा उभर रहा था।
वह मेरी ही शक्ल की थी, लेकिन उसकी आंखें खून के रंग की थीं। बाहर निकलने के दौरान मुझे दीवारों पर खरोंचने की आवाज़ सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति मुझे रोकने की कोशिश कर रही हो। जैसे ही मैं ऊपर पहुंची, मॉल की सभी लाइटें बंद हो गईं। चारों ओर अंधेरा छा गया। तभी मेरे सामने अचानक एक परछाई उभरी। वह इंसान की आकृति में थी, लेकिन उसका चेहरा पूरी तरह विकृत था। उसने गहरी और डरावनी आवाज़ में कहा, तुमने हमारी दुनिया में कदम रखा है, अब तुम्हारा बचना नामुमकिन है। अगली सुबह मैं घर पहुंच गई, लेकिन जो मैंने महसूस किया वह और भी डरावना था। घड़ी की सुइयां तेजी से उल्टी दिशा में घूमने लगीं। ऐसा लग रहा था कि समय रुक गया है। तभी मेरे कमरे की दीवार पर एक छाया उभरी। वह एक आदमी की थी, जिसकी आंखों में अंधेरा भरा था। उसने धीमी आवाज़ में कहा, तुम मॉल की आत्माओं से बच तो गई हो, लेकिन समय तुम्हें वापस खींच लाएगा। बिल से एक बार फिर बात करने पर उसने मुझे बताया कि मॉल सिर्फ एक साधारण इमारत नहीं है। यह एक ऐसी जगह है जो दोनों दुनियाओं को जोड़ती है, हमारी दुनिया और दूसरी दुनिया जहां आत्माएं फंसी हुई हैं। तुमने उस दरवाजे को खोलकर उन्हें आज़ादी दी है। बिल ने कहा, अब वे सब तुम्हारे पीछे हैं। वे तुम्हें अपनी दुनिया में खींच ले जाएंगी। कुछ दिन बाद मुझे मॉल की पुरानी फाइलें मिलीं। उसमें लिखा था कि मॉल का निर्माण एक पुराने कब्रिस्तान के ऊपर हुआ था। मॉल के मालिक ने यहाँ अमरता पाने के लिए एक बलि अनुष्ठान किए थे। उस अनुष्ठान के दौरान उसमें सैकड़ों आत्माओं को बांध दिया, लेकिन अनुष्ठान गलत हो गया और मालिक खुद उस श्राप का हिस्सा बन गया। तभी से मॉल हर रात आत्माओं का घर बन गया। एक रात मैं मॉल के उसी कमरे में गई जहां दर्पण था। एक बार दर्पण ने मुझे अपनी सच्चाई दिखाई। उसमें मॉल का मालिक खड़ा था। उसकी आंखें जल रही थीं और उसने कहा, तुम इस मॉल को छोड़ सकती हो, लेकिन यह तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। उसने मुझे यह भी बताया कि अगर मेरे मॉल का रहस्य पूरी तरह उजागर किया तो मैं हमेशा के लिए उस दुनिया। मैंने आखिरकार मॉल की नौकरी छोड़ दी, लेकिन मॉल का श्राप अभी भी मेरा पीछा कर रहा है। हर रात मुझे सपने में वही सरोवर, वही आत्माएं और वही परछाई दिखाई देती हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मॉल अब मेरी आत्माओं को अपने पास बुला रहा है और शायद एक दिन मैं उस मॉल का हिस्सा बन जाऊंगी। दोस्तों, आज की कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।